केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही अच्छी खबर आई है। आखिर चार धाम परियोजना के लिए सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल ही गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही डबल लेन हाईवे बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेनाओं के लिए इसके रणनीतिक महत्व को देखते हुए डबल लेन की रोड बनाने की स्वीकृति दी। चीन के साथ हाल ही के दिनों में बड़े तनाव के मद्देनजर इस सड़क के जरिए सेनाओं को चीन की सीमा तक पहुंचने में आसानी होगी। कोर्ट ने अपने 8 सितंबर 2020 के आदेश को संशोधित करते हुए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। क्या है ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट? 2017 के विधानसभा चुनावों के पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून आए तो उन्होंने इसकी घोषणा की। इसे ऑल वेदर रोड कहा, फिर इसका नाम चार धाम परियोजना कर दिया गया। करीब 889 किलोमीटर लंबी रोडों को चौड़ा किए जाने का ये प्रोजेक्ट है। इनकी मरम्मत की जा रही है, हाईवे में बदला जा रहा है। ये चार धामों को सड़क से जोड़ने का प्रोजेक्ट है। इसमें आने और जाने दोनों तरफ डबल लेन सड़कें बनाई जाएंगी। पुरानी सड़कों को ठीक किया जाएगा। जहां पर सड़कों की चौड़ाई कम है वहां पर चौड़ाई बढ़ाकर 12 मीटर तक की जाएगी। कहां से गुजरेगा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट में एक मुख्य सड़क है जिस पर आगे बढ़ने के साथ चार अलग अलग रास्ते निकलते हैं जो चारों धामों को जाते हैं। यह सड़क ऋषिकेश से शुरू होकर उत्तर दिशा में माणा नाम के गांव तक जाती है। पहला रास्ता ऋषिकेश से निकलेगा जो धरासू नाम की जगह तक जाएगा। दूसरा धरासू से एक रास्ता यमुनोत्री और दूसरा गंगोत्री जाएगा। तीसरा रास्ता भी ऋषिकेश से शुरू होगा और रुद्रप्रयाग तक जाएगा। रुद्रप्रयाग से एक रास्ता केदारनाथ के लिए गौरीकुंड तक निकल जाएगा। चौथा रुद्रप्रयाग से आगे बद्रीनाथ के लिए माणा गांव तक जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 12,000 करोड़ रुपए है। रणनीतिक रूप से अहम प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से भी अहम है। इसे ऑल वेदर रोड कहना ज्यादा सही होगा। इसके जरिए भारत अपनी सीमा के नजदीक तक पहुंच रहा है। पिछले दिनों भारत ने लिपू लेक में जो सड़क बनाई थी वह भी एक तरह से इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वह रास्ता कैलाश मानसरोवर जाने के लिए है। लिपू लेक की रोड रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इसके जरिए अब भारतीय सेना आसानी से चीन नेपाल सीमा तक पहुंच सकती है। परियोजना के लिए हजारों पेड़ों को काटा गया। इस परियोजना से हो रहे पर्यावरण के नुकसान के खिलाफ सिटीजन्स ऑफ ग्रीन दून ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सड़क की चौड़ाई को लेकर भले ही उक्त कमेटी में 2 मत थे, लेकिन इन बातों को लेकर कोई मतभेद नहीं थे कि इस परियोजना को अवैज्ञानिक और अनियोजित तरीके से लागू करने के कारण इसने हिमालय के पारिस्थितिक तंत्र को पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा ये मामला? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सितंबर 2020 के आदेश में संशोधन की मांग की थी, जिसमें चार धाम की सड़कों की चौड़ाई को 5.5 मीटर तक सीमित करने का आदेश दिया था। केंद्र का कहना है कि ये भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा की ओर जाने वाली सीमा सड़कों के लिए फीडर सड़कें हैं। उन्हें 10 मीटर तक चौड़ा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का था इंतजार। 11 नवंबर को चारधाम परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्र और याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से 2 दिनों में लिखित सुझाव देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि करीब 900 किलोमीटर की चार धाम ऑल वेदर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहम बातें। हाईवे के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने में रक्षा मंत्रालय की कोई दुर्भावना नहीं। हाल के दिनों में सीमाओं पर सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां सामने आईं। यह अदालत सशस्त्र बलों की ढांचागत जरूरतों को दूसरा अनुमान नहीं लगा सकती।
पर्यावरण के हित में भी उपचारात्मक उपाय होंगे सुनिश्चित। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस A.K. सिकरी के नेतृत्व में एक निरीक्षण समिति भी गठित। ऑल वेदर रोड या कहीं चार धाम सड़क परियोजना कुछ भी हो, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। चार धाम की यात्रा हो या LAC तक पहुंच को आसान बनाना हो, सुगम यातायात के लिए यह सड़क बनाई जा रही है, जिसे अब डबल लेन की सूरत दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।